तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे डिमांड आ रहे थे कि जल्द से जल्द सर आप त्रिकोणमिति को वीडियो लेकर आए। तो दोस्तों आप लोगों के डिमांड को पूरा करते हुए मैंने लेकर आया त्रिकोणमिति का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति क्या और इसको यूज क्यों करते हैं, और आपके चैप्टर 8 का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान तरीके से, इतना आसानी से करूँगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि हम लोग त्रिकोणमिति को क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्तों पढ़ने की बात आती है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए कि कोई जैसे एफिल टावर है जो काफ़ी ऊंचाई पर है और उसको हम देख रहे हैं, तो हम लोग देखकर ही उसका हाइट का गणना कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि उसको हम देखते ही हाइट का गणना कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी डिग्री पर देख रहे हैं। देखिए और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसे उसका मेज़र करना होता है एक तरह से, जैसे आप लोग कभी बालकनी में आप 2 महले छत पर खड़े हैं और वहाँ से बालकनी से देख रहे हैं कहीं पर, जैसे सड़क पर देख रहे हैं और आपको कोई नज़र आ गया, यानी कि नज़र आ गई कोई सुंदर सी लड़की, और आप उसके वहाँ से आप जानना चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी छत तक का हाइट कितना है और वहाँ से आपको पता होगा कि इतना डिग्री पर मैं देख रहा हूँ, तो आप ये गणना कर सकते हैं मेरे और उसके बीच जो है कितना डिस्टेंस है। तो इसी को समझने के लिए ये त्रिकोणमिति का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जैसे कभी भी त्रिकोणमिति की बात की जाए तो हम लोग राइट एंगल ट्रिएंगल की बात करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये जो है बना हुआ है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही अधिकतर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रिएंगल। राइट एंगल ट्रिएंगल, ट्रिएंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका जैसे साइड है, साइड को क्या क्या बोलते हैं। जिसके इसके ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं और ये साइड को क्या बोलते हैं, यानी ये भुजा को क्या बोलते हैं, ये सारे भुजा को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे आपको बड़ा वाला भुजा दिखे राइट एंगल ट्रिएंगल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलते हैं। हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हम बात करें तो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। और उसके बाद देखिए इसको बात करें नीचे वाली जिस पर खड़ा होता है, उसे हम लोग आधार बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में बात करें तो इसे बेस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में देखिए इसे हम लोग बी लिखेंगे क्योंकि इसका पहला कैपिटल लेटर जो है बी हम लोग लिखेंगे, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। और इसको बात करें की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिक्यूलर। तो लिख देते हैं परपेंडिक्यूलर। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसे लंब बोलते हैं। ये समझने में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा जो होंगे, जो सबसे बड़े साइड होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलेंगे। और जो आपका जिस पर खड़ा हो, जिस पर जो है वो त्रिभुज खड़ा हो, उसे हम लोग बेस बोलेंगे, यानी कि आधार बोलेंगे। और उसके जो है जो आपको परपेंडिकुलर, जो आपको पता है एल आकृति का बन रहा है जिस पे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि परपेंडिक्यूलर। तो आप लोग आई होप कि इसे समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोगों को कुछ मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको चैप्टर 8 में यूज होगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। डोंट वरी, हम हैं तो अभी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊँगा जो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़। तो दोस्तों देखिए कि मैंने यहाँ पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए हैं, यानी कि आपके जो त्रिकोणमिति चैप्टर में ये 6 टोटल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। बेसिकली आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि डायरेक्ट आपको पढ़ाया जाता है साइन थीटा और कॉस सेक, कोसेक, टेन और कॉट, लेकिन इसका फुल फॉर्म अधिकतर नहीं बताया जाता। लेकिन हम लोग यहाँ हैं तो जान लेते हैं। जानने में क्या है दोस्तों, देखिए हम लोग साइन जो होता है इस प्रकार से पूरा होता है और उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए कोसाइन इस प्रकार से होता है और इसका शॉर्ट में ये कॉस लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड होता है इस प्रकार से, तो इसे हम लोग सेक लिखते हैं शॉर्ट में। उसके को सेकेंड होता है तो इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं। उसके बाद देखिए टेंजेंट होता है तो इसको हम लोग टेन लिखते हैं, और इसके बाद को टेंजेंट होता है जिसे हम लोग कॉट लिखते हैं। इस प्रकार से ये आपके टोटल जो है नंबर ऑफ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसके बारे में इसमें कुछ फार्मूला इस पे लगते हैं, जैसे साइन थीटा वाला कुछ फार्मूला होता है। चलिए उसकी ओर चलते हैं, फार्मूला की ओर, और मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा जो आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
तो दोस्तों चलिए हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का, ठीक है, जैसे कि मैंने वहाँ लिखा था। देखिए थीटा क्यों लिखते हैं हम पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए थीटा का मतलब होता है कि इसमें से कोई कोण हो सकता है, कभी ये कोण हो सकता है, जैसे ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 होगा। तो इस प्रकार से कभी इसका जो साइड मान दिया हुआ रहता है और कभी इसका कुछ, तो इस प्रकार से हम लोग कोण की चर्चा करते हैं। इसलिए हम लोग पता नहीं रहता शुरू में, तो इसलिए हम लोग अपने फॉर्मूला में जो है थीटा का यूज़ करते हैं। तो देखिए बेसिकली ये अभी इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसे इंग्लिश में जानेंगे तो क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय क्या, हाइपोटेनस, तो इसे P/H लिख सकते हैं। और दूसरा जो होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का टेंशन मत लीजिए, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए कॉस थीटा का क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका हो जाता है आपका आधार बाय कर्ण। ये सब आपके लिए नया भी लग सकता है यदि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो देखिए इसके बाद आपका हो जाता है टेन थीटा, टेन का आपका हो जाता है लंब बाय आधार, कुछ इस प्रकार से। अगर इसको इंग्लिश में लिखे आधार को बी लिखते हैं बेस, उसके बाद आपका कर्ण है तो हाइपोटेनस एच, लंब जो है परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस आपका। देखिए ये 3 हो गया, और 3 जो है ठीक इसके विपरीत चलता है, यानी कि जब हम साइन थीटा का ठीक अपोजिट जो होता है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, यानी कि ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बाय लंब हो जाएगा इसका, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा आपका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग देखते हैं और सेक में, तो सेक में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेक थीटा में जब भी जाएंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो कर्ण जो है ऊपर आ जाएगा आपका, और उसके बाद आधार नीचे आ जाएगा, आधार कुछ इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। एक ठो ऊपर लिख लेते हैं जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपको मैं इसका नोट भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से जुड़िए। वहां पर मैं इसका PDF जो है शेयर करूंगा जिसमें सभी फार्मूला लिखा होगा। देखिए कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग अपोजिट कर दें, आधार बाय लंब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग याद कैसे करें। अब आप थोड़ा सा ऐसे याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो है अब ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक है बहुत ही, इंग्लिश के लिए अलग ट्रिक है और हिंदी के लिए अलग है। हम लोग हिंदी के बारे में जानते हैं, इंग्लिश के बारे में भी जान लेंगे थोड़ा सा। देखिए आप लोग अपने गांव में या फिर आप जहां रहते हैं बिहार से होंगे तो आपको पता होगा कि अपने बच्चे को बहुत सारे जो है अंकल लोग क्या बोलते हैं, लाल बोलते हैं ना। तो हम लोग इसका ट्रिक यही है, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बच्चे को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पापा मतलब अंकल लोग तो लाल बोलते हैं, और बच्चे जो है अंकल लोग को बोलते हैं काका, तो उसको हम लोग के ए यानी कि लाल और काका के रूप में इसको हम लोग बटे में कर लेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए, लंब को हम लोग L लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी के लिए हम लोग लिख सकते हैं, और कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, और आधार को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग हिंदी के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि इधर थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो हम लोग LAL ऐसे समझ रहे थे, और के ए यानी कि लंब बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण, और लंब बाय आधार, यानी आप यहाँ लगा दीजिए साइन, इसके बाद लगा दीजिए कॉस, उसके बाद लगा दीजिए टेन, तो हो गया ना आपका, निकल गया। जी हाँ, देखिए कैसे, तो देखिए साइन थीटा का क्या होता है, लंब बाय कर्ण, साइन थीटा का लंब बाय कर्ण, और कॉस थीटा का आधार बाय कर्ण, तो आधार बाय कर्ण, उसके बाद देखिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा का लंब बाय आधार। तो ऐसे तो निकल गया ना। अब आपको 3 ही निकालना है ना, तो 3 निकालने के लिए हम लोग इसको अपोजिट कर देंगे। आपको मैंने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, यानी कि इसको हम लोग पलट देंगे। और इंग्लिश में अगर बात करें, अगर इस इंग्लिश में आपको याद करना है तो आपको ये लिखना, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। जैसे कि आप, इसका कहने का मतलब है, जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे हम लोग बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित को P लिख देते हैं, बद्री प्रसाद को B लिख देते हैं,
और देखिए क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद, फिर प्रसाद को पी लिख देते हैं। हर हर बोल, एच एच यानी हर हर बोल, बी से बोल, और सोना चांदी तोल। हो तो गया दोस्तों, क्या समझे आप जी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। देखिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, परपेंडिक्यूलर बटे हाइपोटेनस, उसके बाद बेस बटे हाइपोटेनस, परपेंडिक्यूलर बटे बेस। जी हाँ, साइन थीटा का ये सोना चांदी तोल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका हो गया ये कॉस थीटा का, ये हो गया आपका टेन थीटा का। बिल्कुल सही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये 3 निकल गया तो 3 तो आप खुद निकाल लेंगे। कैसे? तो मैंने आपको बताया साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो आप उसका अपोजिट कर दीजिएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते। दोस्तों छोटा सा चीज़ छूट गया था जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा, उसको हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें छोटा क्या कि आपको हो सकता है जैसे आपको ये कोई साइड दिया हुआ है 5, ये 4 दिया हुआ है, अगर आपको ये साइड निकालना है तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने पढ़ा है तो क्या होता है, AC² बराबर AB² प्लस BC², यानी कहने का मतलब है ये पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्या, तो हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार से, एक ठो फार्मूला पढ़ते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, स्क्वायर पढ़ेंगे तो इधर रूट नहीं देंगे, अगर इधर स्क्वायर जो है हटा देंगे तब रूट पड़ेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, इस यहाँ पर रूट नहीं होगा क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर सिर्फ कर्ण लिखते हैं तो कर्ण में हो जाता है ये आपका रूट अंडर में हो जाता। ठीक है, ध्यान में रखना है ये चीज़, आपको भूलना नहीं, कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और आपको बता दें त्रिकोणमिति चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखते हुए इसे बनाइएगा। तो चलिए हम लोग अब बिल्कुल आसान है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्ण हो गया, तो अब हम लोग लंब में चलेंगे। तो लंब में जब चलेंगे तो दोस्तों लंब का क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर में चलते हैं। ठीक है, लंब स्क्वायर में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको इसमें भी ट्रिक है, आसानी से हो जाएगा। आधार स्क्वायर में चलते हैं, ये सारे फार्मूला मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसमें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। देखिए इसमें क्या होता है, केस देखिए पहले, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है तो ये दोनों का सम जो होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ इसी में आपका प्लस नज़र आएगा और कहीं नहीं। देखिए ये दोनों तो सेम था इसलिए ना इसमें है, तो ये इसी में आपको कंडीशन में प्लस नज़र आएगा। अगर आपको लंब पूछा जाए तो इस कर्ण में से बड़ा, कर्ण जो है बड़ा होता है भुजा, मैंने पहले बताया कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है कभी भी। तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाते हैं, जो नहीं है अगर आधार पूछा जाए तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.1 में चलते हैं, चैप्टर 8, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं उसका क्वेश्चन देखते हैं पहले इसको। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका दिया हुआ है कुछ चीज़ जिसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, साइन A का दिया हुआ है, साइन A का दोस्तों, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, कॉस A का। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, फिर दूसरा भी है तो हम लोग आसानी से देख लेंगे। ठीक है, साइन C का है और शायद कॉस C का है, शायद देख लेते हैं। ठीक है, कॉस C का ही कन्फर्म। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपके NCERT का पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी देख सकते हैं, अगर बुक है आपके पास तो खोल कर रखा कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ABC, यानी कि कोई त्रिभुज बोला। जब भी हम बोले हैं कि जब भी हम बात करें त्रिकोणमिति में तो हर हमेशा जो है त्रिभुज बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें B जो है हमको 90 डिग्री बोला, यानी समकोण है, तो समकोण है B 90 डिग्री। और देखते हैं हम लोग यहाँ पर दिया हुआ कुछ इस पर, AB जो दिया हुआ मेरा 24 सेंटीमीटर है और आपका BC जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए बड़े भुजा जो है कर्ण नहीं दिया हुआ, हम लोग इस प्रकार से नॉर्मली समझ सकते हैं, इसका कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कर्ण निकालने के लिए हमको पता है फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी जो है 24 दिया हुआ है और 7 ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हमको दोस्तों करना। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, आप लोग कीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 24 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 576 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 6 15 7 4 11 12 625। और इसको देखिए कर्ण का जो है आपका कर्ण का स्क्वायर जो था इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि ये निकल जाएगा 25 गुना 25, ये आपका 25 निकल कर सामने आ जाएगा, यानी जो आपका ये कर्ण है ये 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब जो है हमको ये तीनों मालूम हो गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है, थोड़ा सा और आपको समझना है जो त्रिकोणमिति में, बस थोड़ा सा है, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा। देखिए इसमें क्या है कि साइन ए मतलब कि थीटा नहीं दिया है, यहाँ पर बोला ए के लिए हमको थीटा कौन पता कर लिया है कि निश्चित हमको ए के लिए ही चाहिए और हमें किसी के लिए नहीं चाहिए, कोई जाए कहीं हमको उससे मतलब नहीं है, ए के लिए चाहिए। ए का मतलब है, देखिए कभी भी हम बताते हैं जब कौन स्पेशल की बात की जाए, यानी स्पेशली बता दिया कि हमें ए ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो हमें उसका लंब जो है यानी कि परपेंडिकुलर बदल जाता है और बेस भी उसका बदल जाता है, लेकिन हाइपोटेनस यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसके सामने वाले भुजा होते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग तब परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि कहने का मतलब हिंदी में लंब, इसको हम लोग लंब बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको तब बेस बोलेंगे, यानी कि ये चेंज हो जाएगा जब भी हमें कोण स्पेशल की बात की जाए। तो साइन ए के लिए इसका जो है लंब हो जाएगा ये, और आपका बेस ये हो जाएगा। और वही सी बोलता साइन सी के लिए, तो दोस्तों फिर जो है ये बेस रहता और ये आपका परपेंडिकुलर रहता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आधार तब रहेगा जब स्पेशल, जैसे ए पर टिका हुआ है तो इसका कहने का मतलब ए पर टिका हुआ है तो आधार जो है इधर का हो गया और आपका ये सामने वाला भुजा जो है लंब हो गया। बस इतना सा समझना है, आसानी से समझिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 1 में बोला है साइन ए का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा का हम लोग फार्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, लंब बाय क्या होता है कर्ण। तो हम लोगों को लंब कितना है, लंब देख सकते हैं दोस्तों 24 ए के लिए बोल रहा है तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 7 है दिया हुआ तो 7 हो जाएगा। और कर्ण हमेशा सेम रहता है, जो 25 मैंने अभी निकाला है तो 25, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा साइन सी, तो इसमें भी आपको ध्यान देना, देख लीजिए दोस्तों साइन सी जो है साइन सी के लिए, तो साइन का देखिए फिर फार्मूला सेम होता है, ठीक है, लंब बाय कर्ण, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंस होंगे। जैसे आप देख सकते हैं साइन सी के लिए बोला, यानी कि हमें ये भुजा बोला, यानी ए को अब मतलब उससे नहीं है, अब बोला हमको सी भैया चाहिए और हमको कुछ नहीं लेना देना, तुम कहीं जाओ हमको से मतलब नहीं है, सी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए सी के लिए हम लोग का बेस हो जाएगा आपका ये, और आपका ये भी जो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। तो देखिए लंब जो है क्या हो जाएगा तब 24 हो जाएगा और कर्ण आपका हो जाएगा। उसके बाद कर्ण कभी चेंज नहीं होता दोस्तों, ये कहता है भैया तू कटो या मरो हमको उससे मतलब नहीं है, हम जो हैं सो हैं, मतलब हम बॉस ही हैं तुम्हारा, हम तुमसे बड़े ही रहेंगे, कभी छोटे नहीं रहेंगे, ये राजा है दोनों का। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है ये कभी छोटा बनने की कोशिश ही नहीं करता, बोलता तुम बदलो, सीट इधर उधर करो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये दोनों आपको आई होप बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है दोस्तों। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 8.13 में यानी 1.3 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका आकृति जो दिया हुआ है ये जो है क्या 8.13 में आपका ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे इसमें से क्या नहीं दिया हुआ है। तो हमें ये पता है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है यानी कि ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। तो आधार निकालने के लिए जानते हैं ना, उसका तो हम जानते ही हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, आधार का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर।
हो तो गया दोस्तों। आपको कर्ण लंब दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब 12 का स्क्वायर। दोस्तों आपको लगभग 30 तक स्क्वायर याद रखिएगा तो आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, 13 का क्या हो जाएगा 169 और ये आपका 144, इसमें क्या हो जाएगा 25, तो ये निकल कर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि आपका जो ये है ये आपका 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको क्या दिक्कत है, ये बोला 10p। ठीक है भैया 10p देख लेते हैं क्या है, फिर बोला क्वार्टर, तो बोलते कोई बात नहीं भैया मेरे रहते हुए कोई भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 10 का क्या हो जाता है, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, घबराना नहीं है, लंब बाय आधार, ये होता है इसका फॉर्मूला, माइनस तो माइनस, क्वाड का ये इसका अपोजिट हो जाता है आधार बाय लंब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको देखना लंब जो है पी के लिए बोला, कोई नहीं, पी के लिए लंब ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, हम सब जानते हैं दोस्तों, यानी कि आप बोलिएगा कि हम सब जानते हैं, तब ना मज़ा आएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई, आगे और भी वीडियो चाहिए या नहीं। आधार और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार जो है आधार इसका हो जाएगा आपका 12, तो हम लोग 12 लिख देते हैं। अब देखिए बोला क्वाट आर के लिए, यानी कौन आर के लिए, तो आर का लंब हो जाएगा 12 और इसका जो है आधार हो जाएगा आपका 5 न हो जाएगा, इसका भी 5 और इसका लंब जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, लॉसर ले लेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से 0/12, यानी इसका आंसर जो है 0 आ चुका है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था दोस्तों। इसी प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो अगले वीडियो के साथ हम आएंगे। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा पढ़ाई और चाहते हैं वीडियो या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।